आयरा कामयार से नाराज होती है और सीधे अपने अब्बू इरफान साहब के घर पहुंच जाती है। इरफान साहब उसे अचानक घर पे देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं। उस पर आयरा कहती है, अब्बू मैंने फैसला कर लिया, अब मैं कामयार के साथ नहीं रह सकती, मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। सुनते ही इरफान साहब को सुकून मिलता है, वो आयरा को अपने गले से लगा लेते हैं। दूसरी तरफ कामयार की दादी घर में परेशान हो रही होती है। वो कामयार को बताती है, बेटा सुबह की गई आयरा अभी तक घर वापस नहीं आई। सुनकर कामयार परेशान हो जाता है। उधर आयरा अपना सामान पैक करती है और एयरपोर्ट के लिए अपने घर वालों के साथ निकल जाती है। कामयार घबराकर आयरा को कॉल करता है, लेकिन आयरा उसका नंबर नहीं उठाती। कामयार पागलों की तरह आयरा के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पर ताला लगा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो इरफान साहब को कॉल करता है तो बताता है, कामयार अब बहुत देर हो चुकी है, आयरा मुल्क छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है, वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही कामयार अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भगाता है। एयरपोर्ट पे वो देखता है आयरा अपनी फैमिली से मिल चुककर एयरपोर्ट को टेक ऑफ कर रही होती है, तो कामयार फौरन वहां पहुंचता है, आयरा का हाथ पकड़ लेता है। वो रोते हुए उससे माफ़ी मांगता है, कहता है, आयरा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तुम्हें यूँ इरिटेट नहीं करना चाहिए था। आयरा उसे कुछ कहने वाली होती है तो अचानक उसे चीखन आता है, तो वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। देखकर कामयार और इरफान साहब के होश उड़ जाते हैं। कामयार उसे अपनी गोद में उठाता है और फौरन अस्पताल लेकर भागता है। डॉक्टर आयरा को चेक करते हुए बाहर आकर कहते हैं, मुबारक है, आयरा प्रेग्नेंट है। यहाँ पर कामयार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं लेता। इरफान साहब का भी दिल पिघल जाता है, कामयार को माफ़ करके अपने गले से लगा लेते हैं। यहाँ पर फलक भी आयरा के कमरे में जाकर उसे मुबारकबाद देती है, जिसके बाद कामयान आयरा को बड़े प्यार से अपने घर ले आता है। जब ये खबर फरिया तक पहुँचती है तो वो उसे ये बर्दाश्त ही नहीं होती। उसके दिल में एक जलन की आग लग जाती है। वो सोचती है, अगर आयरा का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो कामयार मेरा कभी नहीं होगा, और ये एक खौफनाक पलायन बनाती है। चुपके से कामयार के घर में आती है, सीढ़ियों पे ऑयल गिरा देती है। थोड़ी देर बाद आयरा सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। वो जैसे ही पहला कदम सीढ़ियों पर रखती है, उसका पैर फिसलता है। वो एक दर्दनाक चीख मारती उसे लुगड़ते भी नीचे गिरती है। उसी टाइम कामयार ऑफिस से घर पे आता है। वो आयरा को यूं सीढ़ियों पे पड़ा देखकर उसका खून खौल उठता है। फौरन आयरा को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है। इसके बाद वो अपनी अम्मी और मुलाजिमों से पूछता है, घर पे कौन आया था, जिस पर एक मुलाजिम बता देता है, साहब फरिया बीबी आई थी, वो बड़ी घबराहट में भाग गई थी। ये सुनते ही कामयार सीधा फरिया के घर पहुंचता है और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। उसे चीखता हुआ कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, खाली एक नफरत में उसकी जान लेने को तुल गई। उसी टाइम पुलिस को बुलाता है, फरिया को अरेस्ट करवा देता है। जब आयरा की हालत सुधरती है, डॉक्टर बोलते हैं, बच्चा को कुछ नहीं हुआ, पेशेंट की जान भी बच गई है। तो इरफान साहब कामयार से कहते हैं, बेटा यहाँ पर आयरा की जान को खतरा है, उसे लेकर मलेशिया चले जाओ। कामयार आयरा के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगते हुए मलेशिया चलने का कहता है, लेकिन आयरा जाने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने अब्बू के घर पे ही रहूंगी। यहाँ पर कामयार आयरा की जिद को मान लेता है। आयरा की देखभाल के लिए उसके घर में एक खास मैट रख देता है, जो आयरा का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। वहीं 1 साल बीत जाता है। कामयार अपने बिजनेस को और बढ़ा लेता है, वो पहले की तरह बन जाता है। दूसरी तरफ घर में एक दिन अचानक आयरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इत्तेफाक से इरफान साहब भी घर पे मौजूद नहीं होते। घबराते हुए कामयार को कॉल करती है और कहती है, बेटा जल्दी